के साइड में टपी कीजिए, हाथों के ऊपर इधर को 3 बार बंद कीजिए, खोलिए टाइट से। ओके। अब थैंक यू अपने माता पिता को, अपने कोच को, अपने कमिटी को, सबको धन्यवाद बोलिए और आखिर में अपने आप को भी बोलिए। ये था हमारा 20%। आप सबका धन्यवाद। आप सबने मेरा साथ दिया है और थैंक यू संजय सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। तो वेलकम टू द स्क्रीन सर, ओवर टू यू। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू सो मच चंद्रलेखा मैम। बहुत अच्छे से आपने वर्कआउट कराया। मैं देख रहा था कि सब लोगों के पसीना आ रहा था, है ना? तो सबके पसीना आया, है ना? देखो अभी भी बहुत सारे लोग हैं अपने तौलियों को अपने मुंह से पोंछ रहे हैं ना। यानी मतलब कोई रुमाल, कोई तौलिया, कोई जो जो भी हाथ में है। किसी के कुछ हाथ में नहीं है तो अपने हाथ से पसीने को भूल। चलो बढ़िया, 5 रकात तो है ना। तो अगेन आपका वेलकम है। ये आप यहाँ से आपका 20% रोल क्लियर होता है। अपना जो वर्कआउट का रोल होता है अपने पूरे दिन भर में, है ना, तो वो 20% ही होता है। अब जो अपना 80% रोल होगा, जिस पे अपना पूरा दिन चलेगा, अभी अब से लेके आगे तक जब तक हम सोएंगे, तो वो दिन अपना किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारे 80% रोल पे। यानी हमारे बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट पे, हमारे हेल्दी नाश्ते पे अपना दिन डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया है ना? ये नाश्ता ले रहे हैं ना, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो मैं गोपीराम जी सर को, ओवर टू यू सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। Okay, thank you so much, Sanjay sir and Chandralekha ma'am. Thank you so much. Good morning, everybody. Good morning. सब बढ़िया हो, जबरदस्त, पूछने की जरूरत नहीं है। सब शानदार तरीके से एंजॉय किया, सबने अपना वर्कआउट किया। और अब हम लोग अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। मैं एक सॉन्ग चला देता हूँ मस्त वाला, ठीक है? चलो, तो सॉन्ग को एंजॉय करना है और साथ जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं हर तुरुत तुरुत। चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें है छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
Letting go of the past, singing oh, eh, oh, oh. Give it up, everybody sing. Oh, eh, oh, oh. दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू 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 तू। अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना, ये मंजिल तेरी इन्हें है तुझे पाना, है मैंने कहा जो वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हो गया सबका? नाश्ता हो गया? चलो ठीक है। सब आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने सुबह जल्दी उठकर हमारे साथ ही तो चाय ली अपनी, और हमारे साथ ही नाश्ता लिया। ठीक है, चाय नाश्ता करने के लिए आप इस हेल्दी कम्युनिटी में आते हो, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और हम सब लोग 200 लोग से ज्यादा एक साथ यहाँ पर अपना चाय नाश्ता पूरा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि सबसे शक्तिशाली क्या है, और उसमें हमने कहा था पॉजिटिव विचार। विचार मतलब विचारों में शक्ति ज्यादा होती है। तो विचारों में शक्ति ज्यादा होती है, तो अब कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि पॉजिटिव विचार कैसे डेवलप करें। ठीक है, तो पॉजिटिव विचारों तक पहुंचे कैसे, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, करें बात। हेलो, गर्दन तो हिलाओ, मोबाइल में बाद में देख लेना। ठीक है, तो पॉजिटिव विचारों तक कैसे पहुंचे। आप ये मत सोचो कि ये 200 लोग बाकी हैं इनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप ये सोचो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये सोच के आपको मेरे से बात करनी है। गर्दन को यूं या जो भी करना आप करो। ठीक है, इधर उधर समझ में आता है नहीं आता है, मुझे सब पता चल रहा है किसकी रोटी जल रही है, कौन रोटी बेल रहा है ना। किसकी किचन में सब्जी काटी हुई पड़ी है, सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो वाली बात है, कौन बाल ठीक कर रहा है। ठीक है। गोवर्धन लाल जी गर्दन हिला दी कि हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी सोच को, अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव विचार इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है, और एक नेगेटिव विचार भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कुछ लोगों से जानेंगे कि आप हेल्दी कम्युनिटी में आकर कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कितनी सारी खुशियां मिल रही है, क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस कोई आदमी अगर बताना चाहता है। कौन कौन बताना चाहता है पूछेंगे तो, ज्यादा लोगों से नहीं, लेकिन बताना कौन चाहता है कि मैं हेल्दी कम्युनिटी में आकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, इतने सारे लोगों ने रेज हैंड कर दिया, बहुत जबरदस्त। 110 लोगों ने रेज हैंड कर दिया,
इतने लोगों से कब पूछेंगे? इतने सारे लोग खुश हैं तो बाकी लोगों से, इतने सारे लोगों से पूछेंगे कैसे? कुछ लोगों से पूछते हैं जो आज तक नहीं बताया, ठीक है, जिनका नंबर आया ही नहीं। चलो, तो जिनका नंबर नहीं आया, ऐसा कौन है? हम्म। हाँ, जिनका नंबर नहीं आता वो रेज हैंड भी नहीं करते जल्दी से, है ना? ठीक है, मैं आया हूँ पीछे। हम्म। अच्छा, ठीक है, ये इनसे पूछते हैं आज। अभी उनका रेज हैंड था। हाँ, पूजा उपाध्याय मैम। पूजा मैम, आप आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी, पूजा मैम बताओ, कब से आ रहे हो हेल्दी कम्युनिटी में? 2 महीने 10-11 दिन हो गए। 2 महीने 10-11 दिन हो गए। हाँ दो जी महीने 10-11 दिन में आपको क्या बेनिफिट मिला है? सर, 15 kg वेट लॉस हो गया। 15 kg वेट लॉस हो गया। जबरदस्त, 15 kg वेट लॉस कर लिया। ठीक है, और? और सब बढ़िया चल रहा है, खुश हूँ खुश हो? वेट लॉस होने पर। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, कितना वेट था आपका? 107। 107 था। हम्म। ठीक है, 107 किलो जब आपका वजन था, तब आपके शरीर में आप अपने आप को देखकर कैसा महसूस करते थे? क्या लगता था आपको अपने आप को देखकर? सर हो गई थी, मोटी बहुत हो गई थी, काम नहीं हो पा रहा था, कपड़े जब सारे नए सिलाने पड़ गए थे। पहले वाले आ नहीं रहे थे, अब आने लग गए। जब पहले वाले कपड़े आने लग गए। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये जो आप काम नहीं कर पा रहे थे और 107 किलो आपका वजन हुआ था, तो इस टाइम आप ऐसा क्या कर रहे थे, या आपकी किस उम्र में ये आपका वेट इतना हो गया था? 25 ईयर एज है मेरी। 25 ईयर, मतलब 25 वर्ष की उम्र में आपका वजन 107 किलो हो गया। हाँ जी सर। और काम, घर का काम करने में भी दिक्कत? हाँ सर, ससुराल में काम नहीं कर पा रही थी, करती तो थी बहुत मुश्किल से, ऐसे रो धो के करती थी, मैं करना तो चलो पड़ेगा तो ही, जाएंगे कहाँ। सही बात है, मजबूरी से करते थे। हाँ, जरूरी। अब फटाफट फटाफट कर देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आती, थकान भी नहीं फील होती, पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। वेरी गुड, बढ़िया, जबरदस्त। तो थकान भी नहीं रहती है, एनर्जेटिक रहते हो, और थकान 15। भी नहीं रहती, स्किन भी एकदम ग्लोइंग रहती है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, मस्त। सारे पूछते भी है ऐसे। अच्छा, स्किन भी ग्लो हो रही है? वाह, हम्म। जबरदस्त। ठीक है। सर 25 की उम्र में ही उम्र ज्यादा लगने लग गई थी, अब थोड़ी सही लगने लगी, सारे बोलते हैं "हाँ, आप सही लग रही अच्छा, 25 की उम्र में आप कितने के लगने लग गए थे? है"। बहुत क्या पता था, ज्यादा मोटी हो गई तो ज्यादा, अब मुझे ज्यादा लगने लगी। अब मेरे अभी डिलीवरी हुई थी, मैं 6 महीने का बच्चा, उसकी मम्मी से लगती नहीं थी। 7 महीने का हो गया वो। जो 7 महीने का वो तो बेटा। मेरे आगे इतना सा लगता था, उसकी मम्मी नहीं लगती थी मैं। अब लगने लग जाऊंगी थोड़े दिनों में। आप लगने लग जाओगे। कुछ तो लगने लग गई, कुछ और लगने लग जाऊंगी। चलो ठीक है, ठीक। ये अच्छा काम हो गया आपका वेट लॉस होने से। ठीक है। हाँ जी सर। तो जब पूजा में आपका 107 किलो वजन था, आप थोड़ा पैदल वैदल चलते थे, कहीं आते जाते थे, तो चल पाते थे? चल तो रही थी सर, ऐसे मतलब थकान ज्यादा फील होती थी, ऐसे मतलब पोछा नहीं लग रहा था, मैं से बैठ के, मैं खड़े खड़े पोछा लगा रही थी, अब मैं बैठ के भी आराम से लगा लेती हूँ। ये फर्क हो गया। घर हाँ। के ऊपर सीढ़ियों में चढ़ने में ऐसा? हाँ, सीढ़ियों में मतलब जोर आता था, चढ़ना पड़ता था, तो मैं यही सोचती थी मेरे को नहीं चढ़ना पड़े, मैं सीढ़ी पे पोछा ही 2 दिनों से लगाती थी, चढ़ना ना पड़े मेरे को। जोर आता था। मैं थायराइड भी हो गया था मेरा, अब वो भी थोड़ा ठीक है।
चलो ठीक है। ठीक है रोजाना पूजा टाइम मैम, से। आपको बधाई हो ढेर सारी। और कितना कम करना है आपको? और अभी तो सर 92 आया है, अभी तो बहुत कम करना है। अच्छा अभी 92 आइडल तक। बेड। आइडल वेट हम्म। दूर है। दूर है, बहुत दूर है अभी तो। चिंता मत करो, 2 महीने 10 दिन में अगर 15 kg कर लिया तो अभी 4-5 महीने और दो। हाँ हो जाएगा, अब तो लगता है हो जाएगा, पहले नहीं लगता था कभी होगा क्या, कि शुरू से ही वेट ज्यादा था, मतलब लगता ही नहीं था कभी होगा क्या वेट। जो शुरू से ही ज्यादा था आपका? हाँ सर, डिलीवरी से पहले 90 के लगभग तो था ही, डिलीवरी के बाद 10-15 किलो और बढ़ गया था, बाकी तो था ही। जब मैं 12th क्लास में थी तब पहले भी भी मेरे आपका कितना में किलो 60-65 kg था, 2014-13 में भी। था? तो आप, फिर थोड़ा 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 बढ़ता ही गया। कोई बात नहीं, अब आपको फिट कर देंगे, चिंता मत करो। आप आए कैसे इस हेल्दी कम्युनिटी में? क्या समझ कर आए, क्या सोच कर आए? आपके समझ में कैसे आ गई? बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं, उनके ये कम्युनिटी समझ में नहीं आती है। लिंक भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं हमारे। हाँ सर, मेरे को तो सर आगे थी, बाकी मैं किसी को बताती हूँ तो मेरे पे भी कोई ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा नहीं, मतलब ऐसे आपने क्या देखा ऐसा कि आपने फटाफट स्टार्ट कर लिया इस क्लब में? देखा तो मेरे कोच ने मेरे को क्लास भेजी थी, मैंने 2 दिन क्लास देखी थी, और बाकी मेरे को खुद को था, मेरे को खुद को था कि मतलब मेरे को वेट लॉस करना है। तो मेरे को ये था मैं अभी थोड़े दिनों में रुक के करूंगी भाई, मेरा भी जो छोटा बच्चा था फीड करा दी थी, तो मेरे को कहीं मेरे को दिक्कत ना आए। हम्म। मैं अभी खाना पीना छोड़ दूं मतलब वजन कम करने के चक्कर में, तो इसको दिक्कत ना है। फिर मेरे कोच ने बोला ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, बच्चे का दूध भी पूरा आएगा और आप कर लो, ज्वाइन करो। मैंने मेरे कोच पे ट्रस्ट किया। पूजा जोशी मेरी कोच है। ठीक है ठीक। तो उन पे ट्रस्ट करके हम्म। आपने ये सब किया। चलो ठीक हाँ, है। ट्रस्ट किया उन भाई, पे। वो अपडेट भी पूरी लेते हैं, पूछते रहते हैं कम हो रहा है क्या, कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना। जब पूछते भी है आपकी केयरिंग भी करते हैं जैसे आपकी मम्मी करते हैं। हाँ, बहुत पूछते हैं। कई मतलब हर रोज फोन आता है, दिन में एक कॉल तो आता ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको हम्म। कोचिंग भी अच्छी मिल रही है? हाँ जी सर। चलो ठीक है, बधाई हो। तो आगे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट पूछते हैं अपन। स्माइल रखो चेहरे पे। ठीक है। ये लिखा है गुड्डू, GUDDU, है ना? गुड्डू मैम, आपका नाम है कि आपके बेटे का नाम है? बताओ, अनम्यूट किया आपको। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, कब से आ रहे हो? मुझे अप्रैल से आ रही हूँ, 3 महीने 4 महीने हो गए। अप्रैल से आ रहे हो? हाँ वाह जी सर। वेरी गुड। तो अप्रैल से आ रहे हो तो क्या आपको बेनिफिट मिले यहाँ आकर? सर मेरा वेट लॉस हुआ है, और जैसे मुझे थकान रहती थी वो नहीं है अभी, और 8 kg वेट लॉस हो गया है मेरा। ठीक है। थकान नहीं रहती अभी अब? हो जाता है, अभी थकान नहीं रहती, हो जाता और भी, लेकिन मैं गिर गई इसलिए मेरे पैर में दिक्कत आ गई, इसलिए बीच में छूट गई मेरे। अच्छा अच्छा, ज्यादा हो जाता पर आपके पैर में दिक्कत आ गई थी इसलिए आप गिर गए थे। तो अब वापस शुरू किया है, अब पैर ठीक है आपका? हाँ। हाँ अभी ठीक है। चलो ठीक है, लाइट चली गई आपके घर में, हैं? ठीक है, बधाई हाँ हो। जी सर। चलो अब हम ये चलते हैं, सोइल जी के घर चलते हैं। सोइल जी, आपका पंखा पंखा चल रहा है, आप हो क्या? हाँ हो। बताइए, अनम्यूट किया आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कहाँ से आ रहे हो आप, कब से आ रहे हो? सर मैं डीडवाना छोटी बेरी से 25 दिन हो गए सर आज। जब 25 दिन हो गए आपको? हाँ। वाह वेरी गुड, छोटी बेरी से आ रहे हो आप। हाँ तो 25 दिन में क्या बेनिफिट हुआ आपको? सर, 20 दिन के मैं 7 किलो 200 ग्राम कम हुए वजन। हैं, क्या बोल रहे हो? 20 दिन में 7 किलो 200 ग्राम वजन कम हो गया? हाँ सर। ऐसे क्या दिया आपके कोच ने आपको, कौन सा जादू कर दिया? फिर कोच ने वही एक साथ दिया और डाइट फॉलो करी मैं।
अच्छा, आपका था कितना वजन सोहेल जी? 136 kg। 136 kg? हाँ उमा, ठीक है। क्या आपकी क्या एज होगी, उम्र क्या होगी आपकी? सर, 20 साल हो गए। 20 साल में ही हाँ इतने लंबे आंकड़े छू लिए? सोहेल जी सर 20 मैं। साल 136 किलो पे पहुंच गए भाई। हम्म। ठीक है सोहेल जी, तो अब आपका वजन कम हो रहा है, मतलब 20 दिन में 7 किलो कम हो गया हाँ सर। होगा। ज्यादा वजन है तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्र भी कम है ना। चलो, हाँ सर। कितना कम करना है आपको? आपको तो 50-60 किलो कम करना होगा। हाँ सर, 50 किलो। 50 किलो कम करना है। चलो ठीक है, बधाई हो हाँ आपको। और अब हम चलते हैं, म्यूट कर देता हूँ आपको। चलो, टाइम तो ऐसे ज्यादा चला जाता है। 1 मिनट। एंड लोअर, इनसे पूछते हैं, मीनाक्षी मैम से पूछते हैं। मीनाक्षी मैम, अनम्यूट किया आपको? कब से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे हो? अनम्यूट नहीं हुए? देखो, अनम्यूट करो तो, कोई और मत करो। नहीं हो रहे हो? एक बार और ट्राई करो। आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। हो गए? ठीक है, ठीक है। कब से आ रहे हो आप? 25 दिन हो गए सर। 25 दिन हो गए आपको हेल्दी कम्युनिटी में आते हुए? ठीक। हाँ, 25 दिनों में आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। ठीक है। था कितना जब आप जब आए थे वजन आपका यहाँ पे? 110 किलो। 110 किलो के हो गए आप भी? आज तो हम्म। 100 से ज्यादा वाले लोगों से बात हो रही है आज तो। अपने आप ही। कोई बात नहीं मीनाक्षी मैम, आपने किस उम्र में कर लिया? मैंने 32 साल की उम्र में कर लिया, मेरी बत्तीस छोटी साल की वाली। उम्र 32 साल की उम्र में 110 पे पहुंच गए हैं? हम्म। वाह, वेरी गुड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच गए तो। अब वापस चेक कर लिया 25 दिन में क्या बेनिफिट मिला है? कितना? 4 किलो। वाह, सुपर। 4 किलो वजन घटा लिया 25 दिन में। बधाई हो हम्म। मीनाक्षी मैम आपको। कहाँ से आते हो आप? हम जयपुर से। आप जयपुर से कनेक्ट हो? ठीक है, ठीक। हम्म। तो अच्छा लग रहा है। ये तकलीफ क्या थी जब आपका 110 किलो वजन था? तो आप घर का काम करने में, चलने में, फिरने में, उठने में? थी थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाती थी, घर का काम करते करते कभी बैठ जाती थी, कभी लेट जाती थी। तो फिर कभी थोड़ी थोड़ी देर में उठी उठ उठ के कभी बैठ जाते थे, कभी लेट जाते थे, ऐसे ही थक होता था, जाते थे कभी कुछ? सांस फूल जाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में। मतलब 32 साल की उम्र में भी सीढ़ियाँ चलने चढ़ने में भी दिक्कत होती थी? बहुत ज्यादा। ठीक है। अब हल्कापन लग रहा है आपको? ये वजन इतना कब अब से है आपका? क्या क्या ट्राई किया था आपने पहले? मैंने तो अभी कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरी वो छोटी वाली बेटी हुई थी सर्जरी से, उसके बाद मेरा ज्यादा हो गया मुझे। या उसके बाद ज्यादा हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। अब अब तो ठीक हो ना? सीढ़ियाँ आइडिया चढ़ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है? एकदम ठीक हुई, एक बार तो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ गई पूरी। क्या बोल रहे हो? 1000 सीढ़ियाँ चढ़ गई अभी। अभी 1,000 सीढ़ियाँ चढ़ गए? एक हजार 20-25 दिन सीढ़ियाँ में चढ़ इतना गई। बेनिफिट हो गया? कौन सी सीढ़ियाँ? 1,000 कहाँ मिली आपको सीढ़ियाँ? हम अभी कुलदेवी के गए थे यहाँ पे, चौक ने, वहां पे अच्छा, कुल देवी के गए थे, वहां पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, आप चढ़ गए? चढ़ गई। वाह, सुपर सुपर, इतनी एनर्जी आ गई आप में, हैं? हाँ। जबरदस्त, वेरी गुड।
ये हुई ना बात। अगर ये हेल्दी कम्युनिटी नहीं मिलती और आपका ये 4-5 किलो वजन कम नहीं होता तो? फिर क्या, दिनों दिन ज्यादा होते, ऐसे सांस फूलना, बीमारी लगनी, 1 महीने में 2 बार डॉक्टर के पास जाना। 1 महीने में 2 बार क्या करते थे? डॉक्टर के पास जाते थे। अच्छा, अस्पताल जाते थे। ठीक है। चलो बढ़िया। जबरदस्त, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। चलो, तो मीनाक्षी मैम को भी बधाइयाँ। करना कितना है आपको टोटल वेट कम? मेरे को 50 किलो और वेट कम करना है। 50 किलो कम करके 60 पे आओ गए हैं? हम्म। ठीक है, ठीक है, बताइए आप। चलो, तो आपके कोच से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात वो मेरे गांव के है, किरण में। गांव के है? ठीक। मेरा गांव भटाटी है। आपका गांव गुटाटी है। हम्म। आपने उनका देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, मेरे हस्बैंड ने देखा था। अच्छा। उन्होंने बोला कि ये कैसी दवाई है, इतने पतले हो गए आप। चलो फिर ठीक है। उनको, फिर उनसे मंगवाया। पहले तो डर गई थी मैं एकदम से। क्या बोल रहे हो, पहले तो डर गए थे? तो डर लगा था। मैंने कहा कोई और रिएक्शन नहीं होता है। सही है, सही है। डर जाता है मंगाया। आदमी। हाँ, फिर मैंने शुरू की अब डर गोली। मिट गया ना आपका? हाँ, डर मिट गया। चलो ठीक है, बताइए आपको कि आपने अपना डर जल्दी खत्म कर लिया। ठीक हम्म। है मीनाक्षी मैम। चलो, तो सबको ही लगता है, मेरे को भी लगा था शुरू शुरू में। ठीक है, मोस्टली सबको लगता है। चलो, तो अब इतने ही लोगों से बात करें, हो गया। बाकी लोगों से कल बात कर लेंगे, क्यों गजेंद्र जी? बाकी कल कर लेंगे, आपने तो रेज हैंड ही नहीं कर रखा है। चलो ठीक है। आज ज्योति मैम आपके पास और कौन है? 2 जने हो आज आप। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव करें, वहां चलते हैं। ठीक है, अनम्यूट कर दूं? कुछ लोगों ने अभी सोचा था यार, बताया था सोच को कैसे पॉजिटिव करें, और ये लोगों से बातें करने लगे तो उनके मन में भी कुछ आने लग गया होगा, है ना? तो वो और ज्यादा नेगेटिव सोचने लग गए होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव करें इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, करेंगे। अपने पास में 7-8-10 मिनट का टाइम है, इतना ही टाइम है। बाकी कल कर लेंगे, अपने तो रोज का काम है। ठीक है, मैं टाइम देख लूँ एक बार। अच्छा ठीक है, अपने पास में 10-12 मिनट है। ठीक है, 10-12 मिनट हम लोग बात करेंगे। तो कौन बताएगा अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? ऐसा कौन बताएगा? कौन बताएगा आप में से? अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? मतलब इस टॉपिक पे बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है पूरा एक वीक इसी पे जाना चाहिए, है ना? सोच को पॉजिटिव, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें? सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें? बस इतने ही लोग बताओगे? एक चीज बताऊं आपको, पॉजिटिव सोच वाले आदमी कैसे होते हैं, पहले ये बताऊं, ताकि आपको पता चल जाए कि सकारात्मक सोच क्यों रखनी चाहिए।
इतने कम लोग रेज हैंड किए हैं। सकारात्मक सोच कैसे डेवलप कर सकते हैं हम लोग? कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, ठीक है, और हम लोग अपने आप को घिस नहीं रहे हैं, अपने आप को रगड़ नहीं रहे हैं। जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक चमक नहीं आएगी, तब तक हीरा दिखेगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सुष्मिता जी से। कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें, सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? सबसे पहले तो अपना शरीर को शांत, मतलब खाना अच्छा खाएंगे तो मेरा मन भी शांत रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। फिर उसके बाद जैसे कि अगर मतलब माइंड हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है तो सोच बदलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत रास्ते हैं। हम मुझे तो पता नहीं था पहले, बट अभी जैसे कम्युनिटी में आए उसके बाद मुझे अ, विचारों में मुझे बहुत चेंजेस आया। जैसे कि अगर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, होता है, फैमिली में भी होता है, बाहर से भी होता है, तो जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग माहौल चेंज कर सकते हैं। फिर वर्कआउट तो करते ही है, उससे तो मन शांत होता है, पहला बात। दूसरा बात है हम लोग माहौल चेंज कर सकते हैं, बाहर जाके मतलब मतलब नेचर के माहौल, साथ। माहौल से सोच डेवलप होती है, मतलब माहौल चेंज कर सकते हैं। अगर वह हमारे आसपास में कोई नकारात्मक सोच वाले लोग रहते हैं, या हमारी कम्युनिटी ऐसी है, या हमारे दोस्त लोग ऐसे हैं जो नकारात्मक बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो हम उस माहौल से दूसरे माहौल में जा सकते हैं। हम हमारे दोस्तों को बदल सकते हैं, ठीक है, हम नई कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आस उसके पास लिए का बताओ बताओ। के लिए अपना माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव सोच रखना ही है। तो इसके लिए मतलब खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा गाना सुन सकते हैं, सर जैसे कल बता रहे थे, सैड सॉन्ग कभी नहीं सुनना। सैड चीजें हम लोग सुनेंगे, जितना सुनेंगे उतना ही हम लोग और भी सैड होते जाएंगे, उससे हम लोग का टेंशन कभी दूर नहीं होगा। तो उससे अच्छा है अच्छा वाला गाना लगाओ, मस्ती से डांस करो, बस उससे भी मतलब अपना विचार में सुधार आता है। मैंने किया है इसीलिए। चलो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, माहौल को चेंज करके कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं अपन लोग, ज्योति मैम के घर चलते हैं। ज्योति मैम, आपने रेज हैंड कर रखा है, अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे करेंगे, पॉजिटिविटी कैसे लेकर आए? अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अपन जैसी संगत करेंगे वैसे ही अपन को रंगत आएगी। हाँ, वो जैसे संगत माहौल में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों संगत की का तो संगत बता दिया, वो करेंगे, तो हो गया, माहौल हो गया। उसके हाँ, अलावा? मतलब अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, ठीक है, मोटिवेशनल। ये जो भी बता रहे हैं, बाकी लोगों ने रेज हैंड नहीं किया, वो लिख सकते हैं। यही चीजें हैं जिससे हम हमारी सोच को पॉजिटिव कर सकते और हैं, ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, तो पहले अपने शरीर को स्वस्थ करना है, अपने आप को फिट करना है। वेरी गुड। अपन जहां से भी निकल जाएं तो लोग अपन को देख के प्रभावित हों कि ये इतने ज्यादा पॉजिटिव कैसे रहते हैं, तो वो अपने आप अपनी तरफ आकर्षित होंगे और अपन से पूछेंगे कि भाई आपकी खुशी का राज क्या है, हमें भी तो बताओ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हेल्दी कम्युनिटी में अगर आपको कुछ ज्यादा ही ऐसा खुशी मिल रही यस सर। है हमारे ना? हमारी जो हमारी बहू रानी है हमारे साथ में, इसको भी फिट करना है, इसको भी हमारे जैसा बनना है। अच्छा, बहू रानी को आपके जैसा बनना है, ऐसा कैसे? बहू रानी जैसा तो आपको बनना चाहिए, है? उल्टा कैसे? मतलब
मतलब भाई आप तो सासू माँ है, तो सासू माँ तो ज्यादा उम्र वाली होती है ना, तो नहीं, आपके जैसा वो उनको खाली क्यों बनाओगे? मतलब वो कह रही हमको भी फिट होना है, हमको भी आपकी कम्युनिटी में जुड़ना है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आप जितने अच्छा दिन यहाँ अच्छा। पे हो ज्वाइन हो जाओ, फिट हो जाओ, फिर आप भी अपने उसमें क्षेत्र पे आगे करना, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। तो ये बात है, मतलब आपने क्या चीज बताई अभी, क्या बताया आपने? मतलब एक तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मोटिवेशनल, अगर सोच को पॉजिटिव करनी है तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और क्या बताया था एक? एक मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, मोटिवेशनल लोगों का मोटिवेशनल मतलब। सॉन्ग सुनना और बुक्स पढ़ना। वेरी गुड, हाँ, जो के लिए भी जोरदार क्लैपिंग। दो चीजें और बता दी। तीसरी माहौल। देखो, एक तो नंबर माहौल हमें पॉजिटिविटी देता है, जिस तरह का हमारा माहौल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हम बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं मोटिवेशनल। और तीसरी चीज है, शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, फिट बना सकते हैं। वेरी गुड, बधाई हो। चलो कृष्ण कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं दो ही बात बोलूंगा, खुशी के माहौल में ही जाना अपना चेंज कर सकते हैं अच्छा, खुशी के माइंड को। माहौल में जाना ही, जाकर ही आप अपने माहौल को चेंज कर सकते हो। दुख वाले जी माहौल सर। में जाओगे तो वहां क्या होगा? जी दुख वाले माहौल में जाओगे तो? सर, वो दुख की ही ओर जाएंगे। अच्छा, तो खुशी और वाला माहौल कहाँ ढूंढोगे? जैसी संगत करेंगे वैसे ही माहौल में जाएंगे सर। अच्छे लोगों को करेंगे तो अच्छे रास्ते जाएंगे, और गलत लोगों की संगत करेंगे तो गलत रास्ते जाएंगे। चलो ठीक है, ये भी सही बात है। चलो ठीक है, आपको भी बधाई हो। चलो, अच्छे लोगों के साथ में बैठना उठना चाहिए। ठीक है रेखा मैम। जी सर, कई बार पता ही नहीं होता है कि अपन नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव। जब अपन अपनी विचारधारा चल रही होती है तो अपन अपने आप को सही मानता है। तो सबसे पहले ये पता करना होता है कि अपन नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव। तो उसके लिए अपना एक ही फॉर्मूला है कि जो अपन सोच रहे हैं दूसरों के लिए, वो ही बात दूसरा अपने लिए सोचे तो क्या सही है। उस समय अपने को लगता है नहीं नहीं, अपने लिए ये विचार गलत है, तो अपन वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि अपन नेगेटिव सोच रहे हैं किसी के बारे में। उसके बाद जो इन्होंने ये तरीके बताए वो मैं उसके लिए एग्री हूँ सर। माहौल चेंज कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा खाने पीने से, अच्छे स्वस्थ शरीर, वो सब बात की बात है। पहले तो नेगेटिव विचार है या पॉजिटिव, उसका डिसीजन अपन इसी फॉर्मूले से कर पाते हैं। मैं तो यही कर पाती हूँ, जैसे मैं आपके लिए कुछ बात सोच रही हूँ और उसी में घुटे जा रही हूँ आपकी विचारधारा बना के, तो फिर थोड़ी देर बाद में सोचती हूँ क्या यही बात गोपी सर मेरे लिए सोचते तो क्या सही हूँ मैं उस जगह? नहीं हूँ। तो इस मीन्स मैं गलत सोच रही हूँ सर के बारे में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पहले अंतर सोच के फिर अपन उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता भी करना होता है कि नेगेटिव है क्या और पॉजिटिव क्या है, तब हम जी बदल सर। सकते हैं। चलो जी सर। ठीक। रेखा मैम के लिए भी जोरदार क्लिपिंग। और किरण मैम आपकी, आपको अनम्यूट करें, रोटी जलेगी। बताओ। सर पॉजिटिव सोच के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और हमारा देखने का नजरिया मतलब सही रखना चाहिए। वो तो नजरिया ही तो खराब करता है काम। मेडिटेशन करना चाहिए, ये बता दिया आपने। ठीक है, बढ़िया। तो ये पॉइंट भी आप नोटिस कर लो, मेडिटेशन भी करना चाहिए। ठीक है, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक दिन कैलाश सर ने पूछा था, तो मैं आपको बता दूंगा कि मेडिटेशन क्या होता है। ठीक है, अगली कभी भी पूछना बाद में कभी। ठीक है किरण मैम। और बाकी कितने सारे लोगों ने रेज हैंड कर रखा है। टाइम घड़ी बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना? मैं तो कह रहा हूँ टाइम है, पर घड़ी बोल रही है कि आपका टाइम हो गया। तो क्या करें, घड़ी को साइड में कर दे? कर नहीं सकते, वो सपोर्ट कर रही है हमारा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक मैं भी बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो चंद्रलेखा मैम, राहुल सर, सरोज मैम, रूपा मैम, वंदना जी और धीरेन्द्र सब ने भी रेज हैंड कर रखा है। आप कल दोबारा बताना। एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, नहीं तो मैं पूरा ऐसे ही रह जाऊंगा, मेरे भी मन में भरा है ना? एक पॉइंट मेरी तरफ से भी लिख लो। क्या लिखा है आपने? पहले हम अपने आप की सोच बदलो। अच्छा,
हाँ, वही कैसे बदलनी है सोच। लोग बदलना तो चाहते हैं और बदल नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी सोच को नहीं बदलना चाहता। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता। सब चाहते हैं पर बदल नहीं पाते हैं। बदलने की शुरुआत करते हैं, इतने में कोई ना कोई आके रोक देता है। माहौल ऐसा ही हो जाता है। तो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, हर काम को तुरंत करने की आदत डाल लो। टालम टोल नहीं करना चाहिए। वो भी हमें पॉजिटिविटी देता है। ठीक है, वो भी हमें पॉजिटिविटी देता है। जैसे आज आपके 10 काम है, ठीक है, और आपने लिस्ट बना रखी है। उनमें से अगर आपने 8 ही काम कर दिए ना, तो शाम को ऐसे बोलोगे, अरे वाह मजा आ गया, आज मैंने सारे काम कर दिए, 2 ही काम बचे। आई पॉजिटिविटी। और अगर आपने 10 काम लिखे और 2 ही काम किए, तो सोचोगे यार इतना सारा काम था, मैंने कुछ नहीं किया आज पूरे दिन, सिर्फ ये 2 काम हो पाए मेरे से। तो शाम हो गई और हमारे माइंड में क्या विचार आया? नकारा। ठीक है। तो काम को फौरन करने की हमारी आदत होनी चाहिए। जिंदगी में कभी भी टालम टोल नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे करते हुए देखा है और बाद में पछतावा करते हुए भी देखा है। और फिर उस काम को टालम टालम टोल करते हैं तो उसकी वजह से उनको थकान भी होती है। फिर आदमी थक जाता है जब काम नहीं होता है तो। ठीक है। और अगर हम लोग किसी काम को आधा अधूरा करते हैं, तो हमारी हिम्मत को खत्म कर लेते हैं। और ऐसा लगता है जैसे पानी की बाल्टी में कोई छेद हो गया हो। जैसे पानी खत्म होता है ना, वैसे वैसे हमारी विचार खत्म होते जाते हैं। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं, तो हमें आज में जीना होगा और हर काम को तुरंत करने की आदत डालनी होगी। ठीक है। एक ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ऐसे लोगों को सुना है जो टालम टोल करते रहते हैं और बोलते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। जब मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेगी। और जब वो बड़ा हो जाता है तो कहता है मैं खुशियां पाने के लिए फला काम, फला कॉलेज में पढ़ूंगा। ठीक है। और जब वो कॉलेज में जाता है तो फिर बोलता है अभी मेरे को खुशी नहीं मिल रही है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो खुशी मिलेगी मुझे। और फिर शादी हो जाती है तो फिर बोलता है मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे ना, अब तो बस कोई काम नहीं बचा है जिंदगी में। मतलब नए नए एक्शन नहीं ले पाता है, नई चीजें नहीं कर पाता है। अब तो बस कोई काम नहीं बचा, अब मेरे बच्चे स्कूल चले जाए ना फिर मजा आ जाएगा। फिर बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो कहते हैं इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर देखेंगे। फिर क्या होता है? रिटायरमेंट होने के बाद में खुशियां ढूंढता है कि रिटायरमेंट हो जाऊंगा ना, फिर मैं खुशियां मुझे मिलने वाली है। और उस रिटायरमेंट होने के बाद में क्या देखता है? उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी गुजर जाती है और कुछ कर नहीं पाता है इंसान। जो टालम टाल वाला होता है उसके साथ ऐसा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे सोचते रहते हैं, मैं थोड़ा बारीकी से सोच रहा हूँ, अभी मुझे सोचने का मौका दो। ऐसा होता है ना? हम किसी को फिटनेस के लिए भी बोलते हैं कि आप वजन कम कर लो, थोड़ा ध्यान दो शरीर पे, आ जाओ, सेहत जरूरी है। अभी मेरे कोई तकलीफ नहीं है, मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ, घर पे बात कर लेता हूँ, अपने पापा को मम्मी को पूछ लेता हूँ। कोई तो ये भी बोलते हैं मैं अपनी वाइफ को पूछ लेता हूँ। कोई बोलता है मैं अपने हस्बैंड को पूछ लेती हूँ। तो उससे क्या होता है? शरीर में मोटापा रहता है, थोड़े दिन बाद में बीमारियां हो जाती है, फिर वो आदमी किधर का ही नहीं रहता। तो टालम टोल हमें कभी नहीं करना चाहिए। टालम टोल के चक्कर में बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, कुछ कर नहीं पाते हैं। और अगर हम करना शुरू करें ना, जैसे जैसे काम खत्म होते हैं वैसे वैसे एनर्जी आती रहती है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, अगर आपके पास कामों की लिस्ट है तो आप में एनर्जी आती रहेगी। करोगे तब, नहीं करोगे तो कल ने डबल हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग बाकी कल बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है। तो इसको लिखना है, डायरी में लिखोगे तो आप इस पे काम कर पाओगे। मतलब इसको समझ पाओगे, कोशिश करोगे, अपनी सोच को डेवलप कर पाओगे। कोई आपको नकारात्मक बोलेगा भी तो आपकी समझ में आ जाएगी, हाँ यार ये आदमी मेरे को नेगेटिव कर रहा है। ठीक है। होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है।
लेकिन जो आदमी पॉजिटिव सोच वाला होता है, अपनी सोच को एक बार डेवलप कर लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कभी कभी जो पॉजिटिव सोच वाला आदमी है, उसको लोग पागल भी कह देते कि ये किसी की नहीं सुनता, है ना। एक नकारात्मक माहौल में जाओगे जहाँ सब लोग नेगेटिव है और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान हो, तो वहां पर अगर आपको कोई अलग से बताया जा रहा है ऐसा करो वैसा करो, आप बोलोगे नहीं मैं अपने हिसाब से चल लूंगा, तो बोलेंगे अरे ये किसी की नहीं सुनने वाला, ये अपने हिसाब से चलने वाला, ये तो पागल है। से बोल देते हैं लोग ये तो पागल है। वो पागल नहीं है, उसने अपने आप को मजबूत कर रखा है। तो मजबूत लोगों को कभी कभी लोग पागल भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं कल दोबारा नए जोश जुनून के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। ठीक है, जितने भी हमारे साथ में कोच है, उनके साथ हमारी आज कोच मीटिंग होगी रात को 8:30 बजे। ठीक है, उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय। राजेश सर बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हो। चलो, हैव ए नाइस डे।